नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़े। इस दौरान पुनिया ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि संगठन अपना काम कर रहा है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी नेता और कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने के आदेश भी दिए गए हैं। काम ही है कि आगे जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं उसकी तैयारी करना, तो हमारे प्रभारी हैं और इसलिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं और जो संकेत दिए हैं वो ये है कि 2023 की तैयारी हम सबको जुटना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग, स्वामी आत्मानंद स्कूल और राजीव गांधी भवन का उद्घाटन किया है। इसको लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने विकास की लकीर बहुत लंबी खींची है। दरअसल राजधानी रायपुर में 4 विकास कार्यों के शुभारंभ पर रमन सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम रायपुर के 4 विकास कार्यों का शुभारंभ भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 85 करोड़ रुपए है। इसमें से 77 करोड़ रुपए का कार्य का शिलान्यास भाजपा सरकार में ही हुआ था। जांजगीर चांपा जिले में बीते 4 दिनों से जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले खासे परेशान हो रहे हैं। वहीं शासन को 4 दिनों में लाखों रुपए की राजस्व की हानि भी हुई है। ये व्यवस्था कब तक दुरुस्त होगी, इसका भी कोई समय तय नहीं किया गया है। जो रजिस्ट्री कार्यालय पहले तहसील परिसर में लग रहा था, अभी ये इस ऑफिस में शिफ्ट हुआ है। तो हमारे पास रजिस्ट्री के लिए 2 कनेक्शन है, एक बीएसएनएल का है और एक है एयरटेल का। बीएसएनएल तो कनेक्शन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये सोमवार यानी 16 तारीख से अभी तक कंटिन्यू बंद चल रहा है, तो इसी कारण है। और एयरटेल अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। जो हमने बात की है आईटी सॉल्यूशन कंपनी से, जो इसको वेंडर कंपनी है जिसको देखती है, वो उन्होंने बताया कि अभी जो एयरटेल का शिफ्टिंग का है वो पूरी प्रोसेसिंग में है, प्रक्रिया प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो जैसे ही हमारा एयरटेल लग जाता है तो ये जो लिंक की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जशपुर जिले के कांसाबेल क्षेत्र में भूपेश बघेल सरकार की गौठान को प्राथमिकता देकर ग्राम विकास के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना जिले में ग्रामीण महिलाओं को खूब रास आ रही है। यहाँ के हाट बाजारों के बाद अब राजधानी रायपुर, भिलाई व अन्य महानगरों से भी इन खूबसूरत टोकरियों की लगातार मांग आने लगी है। कांसाबेल क्षेत्र के गौठान से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए 5 स्व सहायता समूह का गठन किया है। सभी महिला सदस्य गांव के आसपास जंगल और खेतों का अनुपयोगी छिंद घास से आकर्षक टोकरियां बनाकर अच्छी खासी आय ले रही हैं। प्रत्येक समूह की इन महिलाओं का कहना है कि इस घरेलू व्यवसाय से लगभग 2 दिन में ही 20,000 रुपए से अधिक मुनाफा मिल रहा है। मेरा समूह का नाम है ज्ञान गंगा और मैं ज्ञान गंगा समूह की सदस्य हूँ। और मेरा गांव का नाम है कोटान पानी, पोस्ट सिमर कछार, थाना तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर, राज्य छत्तीसगढ़। और मैं ये टोकरी का काम कर रही हूँ। अभी तो घर में कर रहे थे और जब टोकरी का स्टार्ट नहीं किए थे तब खेती बाड़ी कर रहे थे, उसमें से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और अभी टोकरी बनाने के लिए जब से शुरुआत किए हैं, ध्यान समूह से जुड़े तब से। और अभी ये वन विभाग वाले प्रशिक्षण दिलवाए हैं अभी 2021 में, और वहाँ तक हम लोग बनाते अभी। टोकरियों के व्यवसाय के लिए महिलाओं के स्व सहायता समूह ने 60,000 रुपए का ऋण लिया था। अब ये 1.5 लाख रुपए की टोकरियां बेचकर सभी सदस्य माला माल हो रहे हैं। गांव के आसपास ही छिंद घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाने से इन महिलाओं को कच्चे माल में भी अधिक पूंजी नहीं लगानी पड़ रही है। जशपुर जिले के कांसाबेल विकास खंड के कोटान पानी ग्राम पंचायत में गौठान से जुड़ी हुई महिला स्व सहायता समूह 5 ऐसे समूह है जो आसपास के छिंद से टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अब तक लगभग 1.5 लाख रुपए की आमदनी कमाई गई है। और ये
हमारी जो महिलाएं हैं जो गोठान से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गोठान योजना से उन्हें विकास की नई राह मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राजधानी रायपुर के एक व्यवसायी को 10 लाख रुपए फिरौती मांग बच्ची को किडनैप करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद कारोबारी दहशत में है। जानकारी के मुताबिक कृषि उपकरण का कारोबार करने वाले शैलेंद्र नगर निवासी रूपचंद जैन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बीते 19 अगस्त को अपने व्हाट्सएप नंबर से वॉइस मैसेज भेजकर जान से मारने एवं 10 लाख रुपए की फिरौती और बच्ची को किडनैप करने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली सीएसपी अविनाश ठाकुर का कहना है कि कारोबारी को जिस नंबर से वॉइस मैसेज भेजा गया है वह नंबर फर्जी लग रहा है। इसमें एक टीम की गठन की गई है जो जांच में अभी जुटी हुई है। अभी तक जांच में कारोबारी के यहां पूर्व में काम कर चुके कुछ कर्मचारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरा मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत है, जिसमें रूपचंद जैन नामक जो एक व्यापारी हैं उनको उनके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सटॉर्शन की धमकी दी गई है तथा उसके लिए 15 लाख की मांग की गई, जिस पर 384-507 कोतवाली में दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना जारी है और जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा। ये भी हो सकता है और कुछ हमें जो अभी तक विवेचना में जो पता चला है उसमें कुछ उसके करीबी लोग भी शामिल हैं जो पूर्व उनके साथ काम किए हैं। तो इस संबंध में इस दिशा में भी जांच की जा रही है और इसके लिए एक पृथक टीम गठित भी की गई है और जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। केंद्रीय जेल रायपुर से शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया NDPS का एक आरोपी जेल प्रहरी को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया है। अब जेल प्रहरी की शिकायत पर पंडरी थाना पुलिस केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर केंद्रीय जेल से NDPS एक्ट के विचाराधीन बंदी उत्तर प्रदेश निवासी धीरज गौतम को उपचार के लिए केंद्रीय जेल रायपुर लाया गया था, जिसके बाद इसे 16 अगस्त को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी सुरक्षा में जगदलपुर केंद्रीय जेल का प्रहरी लोकेश्वर ठाकुर लगा हुआ था। आरोपी धीरेन्द्र गौतम जेल प्रहरी को वॉशरूम जाने की बात कहकर गया, जहां से रोशनदान की खिड़की से फरार हो गया। अब तक आरोपी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। एक विचाराधीन बंदी है जगदलपुर जेल से रायपुर जेल उसको स्थानांतरण किया गया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर से रायपुर जेल के डॉक्टर ने इलाज करने के उपरांत एक प्राइवेट अस्पताल मऊ में रेफर किया था। वहाँ से कल प्रातः वो ड्यूटी में लगे आरक्षक को चकमा देकर भाग गया है। तो जेल स्टाफ की रिपोर्ट पर से थाना पंडरी में 224 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश की जा रही है। किस मामले का आरोपी था, क्या नाम? ये NDPS एक्ट का आरोपी था, इसका नाम धीरज नाम है, तो उसकी पता तलाश की जा रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। VIP न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि VIP न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं VIP न्यूज़ और पूरे VIP न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया
को होना चाहिए उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। वीआईपी चैनल के शुभारंभ पर मैं वीआईपी चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन वीआईपी चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राजीव गांधी अब हमारे बीच नहीं। एक समय था जब नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट गई है। यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उदारता दिखाते हुए सद्भावना दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने की बात कही है। वैसे तो कांग्रेस सभी जगह जहां पर उसकी सत्ता है वहां पर आज पूरा दिन राजीव गांधी के नाम से समर्पित रहा। खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर राजीव न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी के नाम से श्रमिकों के लिए, खेतिहर श्रमिकों के लिए योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, ये योजनाओं के अलावा जो राजधानी रायपुर है वहाँ पर भी आज बड़ी सौगात शहरवासियों को दी गई। एक नया बस स्टैंड टर्मिनल बनाया गया, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, कोई शिक्षा परिसर को बनाया गया और सुबह से ही पूरे छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी के नाम की धूम है। इसी तरह राजस्थान में, इसी तरह पंजाब में, पर बाकी देश में उस तरह की बातचीत नहीं है। लगातार हम देखते हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जहां महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे और बहुत सारे नेता थे, आज़ादी के बाद नेहरू देश की सत्ता पे काबिज होते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस नेहरूमय होती है और फिर गांधी सरनेम आती है और उसके साथ इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक से राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। वो बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। चूँकि वो बुनियादी रूप से राजनीतिक नहीं थे, उनकी सोच बहुत बढ़िया थी और ईमानदारी से अपनी बात कहते थे। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जब वो दौरे पे आए सूखाग्रस्त क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि केंद्र जो 1 रुपये भेजता है उसमें से नीचे आ जाते 15 पैसे बच जाते हैं। इसको लेकर बहुत बवाल मचा, पर राजीव गांधी की सोच बड़ी थी। वो 21वीं सदी में भारत को ले जाना चाहते थे। उन्होंने सैम पित्रोदा जैसे लोगों के साथ मिलकर एक सूचना क्रांति का सपना देखा और आज हम जो देख रहे हैं, इस समय हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति हुई उसकी अगर बात करें, उसके आधार में कहीं ना कहीं राजीव गांधी हमें दिखाई देते हैं। आज जो पंचायती राज व्यवस्था हर जिसमें महिलाओं का नेतृत्व हमको 50% दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सोच है। तो हम एक नेता के रूप में देखते हैं कि एक साफ सुथरी छवि के नेता राजीव गांधी थे। उन्हें भी जो तमिल मूवमेंट के चलते उनकी भी हत्या हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो आज हमारे बीच होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह पहले मजबूत थी, आज भी उतनी ही मजबूत होती। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आज राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करनी पड़ी। पिछले दिनों भाजपा ने और खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन भावना का नाम लेकर जो खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी के नाम से, उसे हटाकर
हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर किया था। इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी मची और लोगों ने कहा कि यदि कोई नया पुरस्कार रखते ध्यानचंद के नाम पे तो अच्छा होता, राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार हटाना ठीक नहीं था। आज देर आए दुरुस्त आए, यूपी के मुख्यमंत्री को आज के दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने घोषित करना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये सद्भावना दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है और पूरी जगह जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी हैं उन्होंने नेहरू गांधी की परंपरा, जो उनकी विरासत है और जो उनके प्रति, उस परिवार के प्रति उनकी निष्ठा है, प्रेम है, उसका प्रकटीकरण अलग अलग स्तरों पे किया है। जहाँ कांग्रेस शासन में है वहाँ पर बड़े पैमाने पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है वहाँ पर राजीव गांधी के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़, सभी जगह राजीव गांधी की जय जयकार की अनुगूंज सुनाई दी। अगली खबर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पेरेंट्स एसोसिएशन ने मनमानी फीस वसूल किए जाने के विरोध में राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल के सामने जमकर नारेबाजी की है। एबीवीपी और पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के छात्र और पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ पालकों के साथ आज होली क्रॉस स्कूल का घेराव किया गया है और विदित कुछ दिनों से होली क्रॉस स्कूल की लगातार यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं कि पालकों से, विद्यार्थियों से लगातार वो अवैध फीस वसूली का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी ट्यूशन फीस के अलावा हमको एक भी फीस नहीं लेना है। उसके बाद भी आज कोविड की ऐसी परिस्थिति में जहां पर आर्थिक संकट छाई हुई है, ऐसे समय में भी 4,000 रुपये मेंटेनेंस फीस का नाम हो। उसके बाद कुछ पालक ऐसे भी है जो आज इस परिस्थिति में फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। वो लिखित में दे रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक हमको हमारे विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को क्लासेस में बैठने की अनुमति दे, लेकिन उसके बाद भी जो विद्यालय प्रबंधक है वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए सारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की लिंक उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक लाइन से मना कर दे रहा है कि अगर आप अपने बच्चों के फीस जमा नहीं करेंगे तो हम आपको क्लासेस में बैठने नहीं देंगे। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप आप अपने बच्चों को इस स्कूल में ना पढ़ाएं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सारी चीजों के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। राज्य शासन की निष्क्रियता की वजह से बार बार पालक संघ को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राज्य शासन आदेश निकालती है कि फीस की वजह से किसी बच्चे को ऑनलाइन से नहीं निकाला जाएगा, स्कूल निकाल देता है, कार्रवाई शून्य है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि फीस नहीं बढ़ोतरी होगी, कोरोना काल में फीस बढ़ा दिया गया है, मनमानी तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। और एक बात ये बताइए आप लोग कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन की जो पैसे लिए जाते थे, फीस ली जाती थी, वो ऑनलाइन की वही फीस कैसे हो सकती है? तो कुल मिला के राज्य शासन जो है शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है और अगर स्कूल प्रबंधन मतलब शिक्षा माफियाओं पे राज्य शासन लगाम नहीं लगाती है तो इस तरीके का आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसके लिए राज्य शासन जिम्मेदार होगा। अब खबर राखी से जुड़ी हुई। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन कल यानी रविवार को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को अब एक ही दिन शेष हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर के गोल बाजार में भी राखी की दुकानें सज गई हैं। बहनें भाइयों के लिए विभिन्न डिज़ाइन की राखियां खरीद रही हैं। बाजार में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अलग अलग वैरायटी की राखियां आई हुई हैं, जिसमें बच्चों के लिए कार्टून की राखियां सहित कई किस्म की राखियां उपलब्ध हैं। ये है राजधानी रायपुर का गोल बाजार, जहां रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बीते वर्ष लॉकडाउन के बाद कोरोना कर्फ्यू और संक्रमण को देखते हुए रक्षाबंधन का पर्व फीका रहा था, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजारों में रौनक है। इस बार नया सभी हैं, एडी के हैं, स्टोन हैं, कुंदन के हैं, ये सब बच्चों के लिए भी हैं, लाइट वाले, म्यूजिकल वाले और बाकी सब नॉर्मल ही है जो भी है। बाकी इस बार अपेक्षा पिछले बार के अपेक्षा बहुत अच्छा बाजार भी है। लोग, लॉकडाउन खुला हुआ है तो लोग अच्छे से खरीदी भी हो रही है, मतलब अच्छा सेलिंग है इस बार। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा राखियों का बाजार बेहतर है, जिसके चलते अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। राखियों के अलावा लोग मिठाइयों के अलग अलग वैरायटीज को लेना खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहीं ग्राहकों का कहना है कि इस वर्ष बाजार में रेशम की डोरियों के अलावा फैंसी राखियां तो है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। इस बार कुछ अच्छी राखी नहीं आई है, कोई पुरानी डिजाइन है।
पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। उम्मीद किया जा सकता है आने वाले दिनों में त्योहारों की रौनक ऐसे ही बरकरार रहेगी। राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी के मामले अब कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो जानकार और शिक्षित लोग भी ठगों के झांसे में आसानी से आ जा रहे हैं। इसी क्रम में इस बार सूचना विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए गायत्री नगर निवासी मोनिश चंद्र कौशिक के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। KYC अपडेट करने के नाम पर इनके खाते से 2 लाख रुपए पार किए गए हैं। इस मामले में खमारडी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। किया गया है KYC अपडेट करने के नाम से एक फर्जी कॉल आया था, जिससे उससे लगभग 2 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। खमारडी थाने में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी जो है इसमें एक रिटायर्ड शासकीय सेवक है, उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक ने अपने लोकगीत के माध्यम से देश के वीर सैनिकों को भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन पर संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं। जय जोहार। श्रद्धा भक्ति प्रेम के भाखा सभ्यता संस्कृति के खान है, लांगन रही के पुहना खवाए हमर छत्तीसगढ़ महान है। सावन और छत्तीसगढ़ के हमार 30 त्योहार की जो काम ल लेके आगे बढ़त है, तेकर बर में राज्य शिक्षा परियोजना छत्तीसगढ़ शासन के हृदय से अभिनंदन करत हूँ। और अभी जो राखी के हमार तिहार है जे सावन के महीने में आते, बड़ सुघर बात कि संकल्पों का सूत्र बांधकर बहन भावना भरती है, संरक्षित हो मेरा जीवन यही कामना करती है। भाई बहन के प्रीत प्रेम को मत करना इनकार, स्नेह बढ़ाने आया है राखी का त्योहार। हमारे सैनिक जो सरहदों पे देश की रखवाली कर रहे हैं, उन भाइयों को सावन के माध्यम से मैं अपना राखी का संदेश ये पहुंचाना चाहूंगी। भाई और बहनी के तिहारे रे मोर रक्षा बंधन, भाई और बहनी के तिहारे रे मोर रक्षा बंधन, कई थेला राखी के तिहार, कई थेला राखी के तिहार। रक्षा बंधन ये पावन लागे बड़ मन भावन, भाई बहनी के माया जगू में ये हावै पावन। चंदा सूरज कस चम चम चमकै रे ये भाई सदा, कई थे बहनी बांध राखी रीत। भाई औ बहनी के तिहारे रे मोर रक्षा बंधन, कई थे राखी के तिहार। जांजगीर चांपा जिले में सड़क दुर्घटना में हो रही मौत का आंकड़ा पुलिस महकमे को परेशान कर रहा है। विभागीय अनुसंधान में सड़क हादसे से मौत का अधिकांश कारण वाहन चालक का हेलमेट नहीं पहनना बताया जा रहा है। बाइक चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता और सेफ्टी के उपाय को लेकर जांजगीर चांपा जिला पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत कंट्रोल रूम परिसर से की गई। यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और SP प्रशांत ठाकुर ने हेलमेट जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाइक रैली में भी शामिल हुए। देखिए, आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जांजगीर जिले में हो रही है और पुलिस प्रशासन SP साहब के नेतृत्व में इस अभियान को सुचारू रूप से आने वाले 7 दिवस तक जारी रखेगा। मेरा मानना है कि इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये लोगों को जागरूक करने में सहायक सिद्ध तो होंगे ही होंगे, साथ ही में हमारी कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग माध्यमों से इस जागरूकता के कार्यक्रम को हम सतत लगातार चलाते रहेंगे। आज से एक जागरूकता रथ जिले में चलाया जा रहा है। कलेक्टर साहब हम सब एक हैं और हम लोगों ने मिलकर जो ट्रैफिक में किस तरह से दुर्घटना होती है, उसमें हमें क्या सावधानी रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को बताते हुए एक रथ हफ्ता भर के लिए पूरे जिले के कोने में जाएगा। आगे भी हम इस अभियान को चलाएंगे। आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का प्रकोप अब कम होता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के 16 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। केवल 48 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।
पिछले 13 महीनों के दौरान यह पहली बार है जब इतनी कम संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना को लेकर राहत की खबर है, जहां प्रदेश के 16 जिलों में एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं की गई है। बाकी बचे हुए जिलों में 48 नए केस मिले हैं। कोरबा में सबसे ज़्यादा 11 केस की पुष्टि की गई है, तो वहीं रायपुर में सिर्फ 2 केस पॉजिटिव आए हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। ऐसे में एक सकारात्मक खबर ये भी है कि रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला हो गया जहां 18 और 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन का पहला टीका लग चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई भी दी है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज़, रायपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी राखी का त्यौहार इस वर्ष धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और इसे कुछ खास बनाने के लिए भी जिलों के कुछ संगठनों ने पारंपरिक राखियों की जगह इको फ्रेंडली राखियों पर जोर दिया है और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पर स्थित ग्राम बहराडीह वैसे तो अन्य गांव की तरह है, लेकिन इस गांव को खास बना दिया है यहाँ की महिला स्व सहायता समूह के क्रियाकलापों ने। पहले इस महिला समूह ने केले, भिंडी और भाजी के रेशों से कपड़े और जैकेट बनाकर प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया और अब इन महिलाओं ने जैकेट की सफलता के बाद राखी बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने राखी बनाने के लिए रेशमी धागे के उपयोग करने के बजाय घर बाड़ी में होने वाले साग सब्जियों के वेस्ट डंठल का उपयोग कर लोगों को सस्ती और सुंदर राखी उपलब्ध कराने की ठान ली है और छोटे से मकान में केले, भिंडी के डंठल से रेशे निकालकर उसमें मोती पिरोना शुरू कर दिया है, जिसका आकर्षण अब गांव के घर घर में छा गया है और सभी महिलाएं मिलकर 2 लाख से अधिक राखी बनाकर उसे बेचने की तैयारी में है। हमन अलसी और हमारी भाजी और केला के रेशा से हमन राखी बनात हमन। साथ साथ हमन पहले कपड़ा बनाए हमन, जैकेट, बैग, पर्स इत्यादि बनाए हमन। 2 लाख के ऑर्डर मिले हवाए तो हमन तो बना डाले हमन और विदेश से ना 4000 से भी आए हवाए। तो हमन बहुत खुशी होता है कि विदेश के आदमी मन भी हमन के राखी ला पसंद करत हैं। हमन सोचे ये सब बेकार चीज है, काम में लगथे कि नहीं के कर हमन एक ठन उपदेश से मैंने सोचे बनथे कि नहीं के तो देखें तो बन गए तो हमन कर अब राखी बना करके एला हमन बेच सकत हन। बहुत कुछ अंतर है राखी में, तो धागा से बनत रही सावा ऊन से बनत रही से हमन बनात हन केला के रेशा के धागा से राखी बना। केले, भिंडी, अमारी भाजी के रेशे से बनी राखी बाजार में बिकने वाली राखियों से कम नहीं है। महिला समूह के सदस्य इस काम को सीखकर घर बैठे पैसे कमाने लगे हैं और शासन से नौकरी की मांग करने वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन गए हैं। महिला समूह के सदस्यों का मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस तरह घर बैठे अपने परिवार के साथ परिश्रम कर महिलाएं पैसे कमाने में जुट गई हैं। वह इस बार अपने भाई के हाथों में अपने हाथों से बनाए बेस्ट राखी पहनाने की तैयारी में भी है। छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरा भारत से लेकर के अन्य विदेश खिलाफ जाही ये ऑर्डर है। 4000 के ऑर्डर बाहर से है और हमारा बनाए के ये लक्ष्य है 1 लाख तक के बना देबो कहथन। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जाटा ग्राम पंचायत की महिला समूह ने 4 साल पहले इसी तरह केले के रेशों से जैकेट बनाकर प्रदेश के नेताओं को भेंट किया। उनके इस काम की सराहना लेने से और उनके अच्छे बिक्री होने से महिलाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब इस बार राखी त्योहार ने साग सब्जियों के डंठल के रेशे से बनी राखी से अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित कर स्वरोजगार से जोड़ दिया है और अब इन महिला स्व सहायता समूह बाजार में रंग बिरंगे राखियों को सजाकर भाई की सूनी कलाई को सजाने के लिए कम से कम कीमत में उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन देखने के लिए फिर मिलेंगे रात 8:30 बजे। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरें VIP न्यूज़ के साथ।